बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अफ़गानिस्तान और भारत के मैच की फिक्सिंग के चर्चे पूरी दुनिया में हैं, लेकिन जो इसके साथ एक बड़ी खबर जुड़ी थी जिसको दबा दिया गया वो था भारतीय क्यूरेटर की पुरस्कार मौत। असल में भारतीय क्यूरेटर मोहन सिंह तकरीबन 2004 से लेकर 2021 तक ये आईसीसी के साथ काम करते रहे हैं और ये यूएई के अंदर पाकिस्तान समेत बड़े बड़े मैचेस की इन्होंने पिचेस तैयार की हैं। अब इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है कि न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान का मैच था और इस मैच से पहले इन्होंने पिच तैयार की और मैच से पहले अचानक इनकी मौत हो जाती है। ये अपने कमरे में चले जाते हैं और किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इसके बाद खबर आती है जिन्होंने खुदकुशी कर ली, क्योंकि अभी तक ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है ना कुछ हुई है। कुछ कह रहे हैं जी अचानक उनकी तबई मौत थी, कोई चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन अब जो इनसाइड डिटेल्स आ रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। सूरत हाल ये है कि अचानक वो मैच के दौरान ग्राउंड में मौजूद होने की बजाय अपने रिहायशी कमरे में चले गए और बाद में मुर्दा हालत में पाए गए। असल में जो मामला सामने आ रहा है ये उनको वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। इनको भारतीय बुकीज ने प्रेशराइज किया था कि आपने अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में जो पिच तैयार करनी है वो स्लो पिच तैयार करनी है। असल में इससे होता यूँ है कि जो फास्ट बॉलिंग अटैक था न्यूजीलैंड का काम ना कर पाता। आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड ने उस दिन अफगानिस्तान को जो हराया था वो बेसिकली उन्होंने उसी पैटर्न पर हराया था कि बोल्ट ने ज़बरदस्त ओवर किए, टिम साउथी ने किए और उनका जो फास्ट अटैक बॉलिंग था उसने कारकर्दगी दिखाई। अफगानिस्तान के स्पिनर्स आए उस दिन बहुत ज़बरदस्त न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने बारी खेली, मुजीब फिर विकेट ले गया। अब इंडियन बुकीज का प्रेशर था पिच तैयार करने वाले पर। ये शख्स 2004 से पहले भारत के जो चीफ क्यूरेटर था उसके साथ काम कर चुका था जो पिच तैयार करते थे। अब यहाँ पर मामला बड़ा अजीबोगरीब सामने आया कि इस पर शदीद प्रेशर था कि तुमने स्लो पिच तैयार करनी है जिस पर स्पिन बॉलिंग अटैक जो ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान का वो 15 ओवर में न्यूजीलैंड को ढेर कर दे और अगर अफ़गानिस्तान जीत जाता है तो उसके बाद भारत सेमीफाइनल में चला जाएगा। एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि अफ़गानिस्तान अगर 200 स्कोर खुद कर लेता और 100 पर न्यूजीलैंड को आउट करता तो फिर उसके चांस बनते थे। अदरवाइज तो न्यूजीलैंड को वो चाहे 1 रन से भी हराते, भारत ने सेमीफाइनल में जाना था क्योंकि उनका रन रेट बेहतर था। ये आपकी स्क्रीन पर जो पिच चल रही है ये वो असल में पिच है जो इस वक्त तैयार की गई थी इसी मोहन सिंह की जानिब से, जिस पर प्रेशर डाला था भारतीय बुकीज ने कि आपने मैच फिक्सिंग करनी है, यानी आप पिच खराब कर दे। देखिए समटाइम आप प्लेयर्स को नहीं खरीद पाते, आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को नहीं खरीद पाए तो आप दूसरे लफ्जों में काम ये करें पिचेस ही तैयार कर दें कि वहां पर आपका बॉलिंग अटैक काम ना करे और दूसरी टीम का बॉलिंग अटैक काम कर जाए। सो लिहाजा इसकी तहकीकात होना बाकी है और प्रॉपर तहकीकात हो, लेकिन तहकीकात करने वाले इदारे भी बुकीज की जेब में होते हैं। अगर वो हैंसी क्रोनिया को नहीं छोड़ सकते तो फिर सोच लें दुनिया में क्या कुछ वो कर सकते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इनको नुकसान बहुत बड़ा हुआ है कि किस तरह भारत का सफर जो वर्ल्ड कप में ख़त्म हुआ, बुकीज को नुकसान हुआ, व्यूअरशिप को नुकसान हुआ, सबको नुकसान हुआ। अब भारत में सेमीफाइनल में जाने का मतलब है अरबों डॉलर्स का जो सट्टा लगता है। बुकीज पैसा कमाते हैं, व्यूअरशिप मिलती है, एड्स मिलते हैं। ये मामला यहाँ तक नहीं है, आज इस चीज़ ने इतने शक व शुबात पैदा कर दिए हैं कि बिल्कुल बॉब वुलमर के केस की याद आ गई है। देखिए बॉब वुलमर के साथ जो मामला हुआ था वो क्या था। बॉब वुलमर ने कहा था, उसकी बीवी ने बाद में तमाम चीज़ें बताई जो ईमेल पे आई कि मैं बेनकाब करना चाहता हूँ जो ख़ास तौर पर इंडिया का एशियन नेटवर्क है बुकीज का, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, पूरी दुनिया की जो क्रिकेट है वो उनको कंट्रोल करते हैं। 12 मार्च 2008 को संडे के दिन पेगासस होटल के 12वें फ्लोर के 374वें कमरे पर बॉब वुलमर की उस वक्त लाश मिलती है और आप हैरान होंगे जानकर कि उस वक्त मार्क शील्ड्स, ये बेसिकली 30 साल स्कॉटलैंड यार्ड के साथ काम कर चुके हैं और ये बरतानिया से जमैका के अंदर आए थे, डिप्टी पुलिस कमिश्नर थे
और उन्होंने वहां पर आकर, चूंकि वहां पर गैंग बहुत ज्यादा बढ़कर काम कर रहे थे, तो इनको अपॉइंट किया गया था कि आपने आकर यहाँ पर सफाई करनी है। वो आए, उन्होंने 3 घंटे के अंदर रिपोर्ट दी कि बॉब वुलमर को तौलिए की मदद से गला घोंटकर मारा गया है। पता है कि इसके पीछे ना तो जमैकियन गैंग है, क्योंकि वो गन या चाकू से हमला करते हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं हुई। अब आप सोच लें कि उस वक्त क्रिकेट का माफिया, उन्होंने इसका लिंक साथ जोड़ दिया था कि इसका साथ माफिया के साथ है, क्योंकि बॉब वुलमर ने उस वक्त धमकी दी थी कि वो इंडियन बुकीज माफिया को बेनकाब करेंगे जो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के जरिए बुकिंग करते हैं मैच फिक्सिंग की। तो जब बॉब वुलमर की लाश मिली तो दिल्ली में बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ, बहुत सारे लोग पकड़े गए। उन्होंने कहा था ये बाद में पैसा जो है वो दहशतगर्दी में भी इस्तेमाल होता है। अब मार्क शील्ड्स ये इतना काबिल ऑफिसर था, वो सारी जिंदगी कहता रहा कि मैं कसूरवार हूं, कि मैं सही तरह इस केस को हल नहीं कर पाया क्योंकि मुझे टाइम नहीं दिया गया। हुआ यूँ था, उन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट उस वक्त तैयार की थी, उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर बड़े इंकशाफात थे। या आपकी स्क्रीन पर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बार बार चल रही है। अब हुआ यूँ था कि उस वक्त मार्क शील्ड्स को हटा दिया गया, उनकी जगह अमेरिका और जर्मनी से डॉक्टर्स आते हैं, वो आकर मेडिकल रिपोर्ट देते हैं और फिर स्कॉटलैंड यार्ड की टीम आती है। उन्होंने आकर कहा कि आप पीछे हट जाएं और आकर उसको एक नेचुरल मौत का नाम दिया। शील्ड्स ने कहा कि मुझे होटल की फुटेज चाहिए, सीसीटीवी। उन्होंने कहा जी कैमरे खराब हो गए। उन्होंने कहा कैसे कैमरे खराब हो गए? होटल के तमाम स्टाफ को कहा कि आपने इनके साथ ताबुन नहीं करना और तमाम अमले को कहा गया कोई भी इनको किसी तरह की खबर ना दे। अब आप सोच लें कि मार्क शील्ड्स ने उस वक्त पूरी दुनिया को कह दिया था। उसके बाद आईसीसी और दुनिया भर के अंदर ये बात कही गई थी कि इसका कोई लिंक नहीं है मैच फिक्सिंग से। बॉब वुलमर को बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था, ये वो उन्होंने तमाम चीज़ें की। लेकिन बाद में मार्क शील्ड्स ने कहा कि मुझे हटाया सिर्फ इसलिए गया है कि मैं भयानक सच सामने ना लेकर आऊं। आप सोचे कि इस पिच बनाने वाले को क्यों मारा गया, या इसकी नेचुरल मौत हुई, या क्या चीज़ है, इसके बारे में अब कोई तहकीकात अभी तक सामने नहीं आई। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिस पर आपने दबाव डाला है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया दबाव, या खुदकुशी उसने कर ली है, या कुछ भी है, तो कोई तो उसका कसूरवार है या उसको ठिकाने लगाया गया है। देखिए पूरी दुनिया के अंदर सूरत हाल कुछ इस तरह है कि हैंसी क्रोनिये ने, मार्क शील्ड्स ने ये बात कही थी कि जिन्होंने हैंसी क्रोनिये को मारा था, आप देखिए कि हैंसी क्रोनिये का जहाज तबाह कर दिया था क्योंकि वो बहुत सारे इंकशाफात करने वाला था। और उनकी ताकत देखिए कि उन्होंने जहाज हवा में ही तबाह करवा दिया था हैंसी क्रोनिये का। यानी इससे बढ़कर भयानक चीज़ क्या हो सकती है? मामला यहाँ तक नहीं है। फिर शेन वार और मार्क वार के ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने बुकियों को मैच की रिपोर्ट दी थी। फिर उसके बाद सलीम मलिक के ऊपर इल्ज़ाम लगा। फिर उसके बाद अजहरुद्दीन भी पकड़े गए, उनका भी बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, बैन लग गया। और उसके बाद मार्क सैमुअल्स के ऊपर भी तहकीकात शुरू हो गई, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर। तमाम सूरत हाल चलती है और आमिर आसिफ और भट्ट को फंसाने के लिए भारत ने ही जाल बिछाया था ताकि 2011 का वर्ल्ड कप वो जीत सके। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर अब आप सब ने देख लिया अफगानिस्तान और भारत के मैच में क्या हुआ, सारी दुनिया ने देखा। और यही अफगानिस्तान की टीम थोड़ा स्कोर करके भी किस तरह न्यूजीलैंड आहिस्ता आहिस्ता सब्र के साथ खेलता रहा, कोई गलत शॉट नहीं खेली, उसको पता था। सोचिए यहाँ पर अगर स्लो पिच बन जाती तो आप सोच लें क्या सूरत हाल पैदा होती कि ना न्यूजीलैंड का फास्ट बॉलिंग अटैक काम कर सकता, और अगर वो फास्ट बॉलिंग अटैक काम ना करता तो कम से कम 200 रन से वो बना देते। और उसके बाद अगर स्पिनर्स यहाँ पर काम करना शुरू हो जाते तो 125-150 के अंदर न्यूजीलैंड उस वक्त चेज ना कर पाता। और दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मियां दास अबेदीन सब ने कह दिया था कि अफगानिस्तान जीतने जा रही है। शोएब अख्तर ने कह दिया था कि मुझे अफगानिस्तान के चांसेस लग रहे हैं और वो न्यूजीलैंड को टफ टाइम देंगे। तो इस सूरत हाल में चीज़ें किस तरह आपके सामने आ रही हैं वो आप जान सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।